वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविरल के उद्गार। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट कंबाइंस टू सेंटेंसेस एंड डिस्क्राइब्स ए रिलेशन टू ए नाउन प्रेसीडिंग इट इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ दो वाक्य लिखे हुए हैं। आई मेट जान, मैं जान से मिला, और दूसरा वाक्य है जान हैज कम बैक फ्रॉम यूएसए, जान यूएसए से वापस आया है। यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ जो दूसरे वाक्य में इंफॉर्मेशन दी गई है वह इस जान के बारे में ही दी गई है, यानी इस नाउन के बारे में ही यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें कोई ऐसा शब्द ढूंढना है जो इन दोनों वाक्यों को कंबाइन कर दे और साथ साथ प्रोनाउन का रोल भी प्ले करे। क्योंकि यहाँ ध्यान देना होगा, अगर कोई शब्द सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ भर देता है तो उसे हम केवल कंजंक्शन कहेंगे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह एक साथ दो कार्य करता है। एक तो वह कंजंक्शन का काम करता है, दूसरे प्रोनाउन का भी रोल प्ले करता है और अपने से पहले आने वाले नाउन को उसके बारे में दी गई सूचना से कनेक्ट करता है, इसलिए उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप देखेंगे यदि हम यहाँ आई मेट जान हु शब्द लें, हु हैज कम बैक फ्रॉम यूएसए, आप देख रहे हैं आई मेट जॉन हु हैज कम बैक फ्रॉम यूएसए। यहां हु शब्द इस नाउन को रिप्लेस किया है, यानी जान के स्थान पे आया है। जो दूसरे वाक्य का जान है, नाउन है, इसको ये रिप्लेस किया है और अपने से पहले आने वाले नाउन यानी इस नाउन के साथ संबंध प्रकट कर रहा है या बता रहा है कि ये जो पीछे इंफॉर्मेशन दी गई है वह इसी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हु, whom, whose, which and that आर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। आप यहाँ गौर करें, जो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन है? हु, whom, whose, which एंड दैट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में ये WH वर्ड्स आते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हु का अर्थ जो होता है, whom का अर्थ जिसे, whose का अर्थ जिसका, जिसकी या जिसके, which का अर्थ जो होता है और that का भी अर्थ जो होता है। who का प्रयोग जो है पर्सन्स के लिए किया जाता है, who is used for पर्सन। एक चीज और आप ध्यान देंगे, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में स्टैंड करता है। दूसरा जो हुम है यह ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी आपके पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है और यह पोजेशन या ओनरशिप के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। आप नेक्स्ट देख रहे हैं विच, इसका इस्तेमाल जानवरों और चीज या वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग पर्सन, एनिमल और थिंग तीनों के लिए किया जाता है। अब हम इनका एक एक करके उदाहरण देखेंगे। अब आप हु का उदाहरण देखें, आई सा ए बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, हु वाज डम्ब एंड डीफ, जो गूंगा और बहरा था। आप देख रहे हैं कि यहाँ हु दो वाक्यों को जोड़ रहा है और अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ संबंध भी प्रकट कर रहा है, यानी इसके बारे में जो सूचना यहाँ दी गई है उसको रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल आप whom का देखें, दिस इज द बॉय whom everyone लव, यह वही लड़का है जिसे हर कोई प्यार करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये whom शब्द जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और यहाँ पे अपने से
पूर्व प्रयुक्त नाउन यानी बॉय के बारे में दी गई सूचना को इस नाउन से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे whom रिलेटिव प्रोनाउन है। थर्ड एग्जांपल देखें विच का। राधा वोर द क्लोथ विच सी हैड बॉट फ्रॉम इटली। राधा ने वही कपड़े पहने जो उसने इटली से खरीदे थे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो विच शब्द है ये यहाँ पे दो वाक्यों को यह कंबाइन कर रहा है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन यानी क्लोथ को रिलेट कर रहा है उसके बारे में दी गई सूचना से। फोर्थ एग्जांपल है हुज। दिस इज द मैन हुज नेम इज मोहन। यह वही आदमी है जिसका नाम मोहन है। आप देख रहे हैं यहाँ हुज शब्द इन दोनों वाक्यों को कंबाइन कर रहा है और इसके पहले जो प्रयुक्त हुआ है नाउन यानी मैन, इसको इसके बारे में दी गई सूचना से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। फिफ्थ एग्जांपल में आप देखें दैट। दिस इज द पेन दैट यू गेव मी। यह वही पेन है जो आपने मुझे दिया। आप देख रहे हैं यहाँ दैट शब्द इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन के साथ संबंध भी स्थापित कर रहा है जो इसके बारे में दी गई सूचना है उसको रिलेट कर रहा है इस नाउन से, इसलिए यहाँ पे दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान से समझ लेना होगा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रोनाउन है हु, हुम, विच, हुज और दैट, इन सबके पहले एक एक नाउन आया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे सबके पहले नाउन आया हुआ है और जो इनके पहले नाउन आ रहे हैं इनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। यह रिलेटिव प्रोनाउन का एक आवश्यक शर्त है। ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनके पहले एक एंटीसीडेंट आता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हु, हुम, हुज, विच और व्हाट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब आप इनका एक एक करके प्रयोग देखेंगे। यहाँ हु का मतलब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने जब रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में हु को देखा तो वहां इसका अर्थ जो, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो यहाँ इसका अर्थ कौन हो जाए, कौन। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, आप कौन है या तुम कौन हो। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए आंसर क्या है। आंसर आएगा आई एम राम, आई एम मोहन या आई एम सोहन या आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो इसका मतलब इसका उत्तर कोई नाउन ही आएगा, यानी यह किसी नाउन के स्थान पर ही, ये नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। यह उसी के लिए आया है एक प्रश्नवाचक शब्द के रूप में। तो यहाँ पे हु जो होगा यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और दूसरा हुम का मतलब होता है किसे। वहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या देखा था, हुम का मतलब जिसे। तो यहाँ चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुम, तो यहाँ इसका अर्थ होगा किसे। आप देखें हुम डिड यू सी, आपने किसे देखा। यहाँ पे हुम शब्द आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाए। तीसरा हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब। यहाँ पे हुज शब्द जो है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाए। विच का मतलब कौन। फॉर एग्जाम्पल विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी। तो यहाँ पे विच जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट शब्द जो है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को देख लिया। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद एक नाउन या किसी नाउन के पहले जब इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा
और भले ही वह प्रश्न पूछे तो वहां वह शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हो। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले उदाहरण देखा था, हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है। तो यहाँ हुज अकेले है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई नाउन इसके बाद नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे हुज शब्द जो है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज। लेकिन आप दूसरे वाक्य में देखें, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हुज इज फॉलोड बाई ए नाउन, और यह हुज शब्द यह प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन किसी भी हाल में यह प्रोनाउन का रोल नहीं प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखें यह बुक को सिर्फ स्पेसिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि यह किताब किसकी है, किसकी किताब। इसका मतलब यह केवल इस बुक को आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, इसलिए यहाँ पे हुज शब्द इंट्रोगेटिव डिटरमिनर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप कभी इंट्रोगेटिव डिटरमिनर और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में संदेह नहीं करें। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे हम अक्सर पूछते हैं, विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं या तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। आप देखें विच क्लास, यहाँ विच शब्द प्रश्न पूछने का कार्य तो कर रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन यह प्रोनाउन का रोल प्ले नहीं कर रहा है, यह सिर्फ इस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विच शब्द जो होगा यह प्रोनाउन न होकर, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन न होकर के यह इंट्रोगेटिव डिटरमिनर होगा। इसी प्रकार व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि शब्द इंट्रोगेटिव एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब के वीडियो में डिटेल में पढ़ें। मुझे विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वह बेल आइकन दबाएं।